पुरुषोत्तम नारायणाय नमः। सर्वावतारी मंगलकारी अनुपम अभिनव जन मनहारी। छवि उज्ज्वल और नाम सुपावन सर्वोपरि श्री स्वामी नारायण। होने को आई, लेकिन मेरे बच्चे का कोई पता नहीं चला। पता नहीं कहाँ होगा, किस हाल में होगा। वो जहाँ भी होगा स्वामी नारायण भगवान की कृपा से ठीक ही होगा। तुम चिंता मत करो। कैसे चिंता न करूं बहन, वो अपना भला बुरा कुछ समझता ही नहीं। जो जैसा कहता है मान लेता है। और फिर आज मैंने ही उसे कहा था कि कुएं में जाकर डूब मर। कहीं वो सचमुच तो। हे भगवान, ये मैंने क्या किया। स्वामी नारायण भगवान पर भरोसा रखो बहन, व्रतों को कुछ नहीं होगा। वो जल्द ही वापस आ जाएगा। यदि वो जल्दी नहीं लौटा तो हम सब उसे ढूंढने जाएंगे। बर्बाद हो गए। क्या हो गया? हमारा सारा धन किसी ने चुरा लिया। हो गए। अरे हम लुट गए। हमारा जिंदगी भर का धन किसी ने चुरा लिया रे। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। साधु संतों के लंबे लंबे बाल होते हैं, बड़ी दाढ़ी मूंछ होती है, शरीर पर धोती, उनके माथे पर तिलक होता है, मुख पर भगवान का नाम। यही साधु संतों की पहचान होती है। जय भोलेनाथ। महाराज, महाराज, मैं आप ही को ढूंढ रहा था महाराज, क्योंकि आप ही हैं जो मेरा कल्याण कर सकते हैं। अब आप मुझे अपनी शरण में ले लीजिए महाराज। अरे बेटा, मैं तो खुद एक सन्यासी हूँ, भिक्षा मांगकर अपना गुजारा करता हूँ। भला मैं तेरा कल्याण कैसे कर सकता हूँ? महाराज छोड़ो मुझे, छोड़ो। नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा महाराज, मैं नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि एक आप ही हैं जो मेरे और मेरी माँ के दुखों को दूर कर सकते हैं महाराज। यदि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा कल्याण करूं, तो तुम ये गठरी लेकर उस ओर भागो। अरे हम लुट गए, बर्बाद हो गए। हम लुट गए, बर्बाद हो गए।
गए, अब क्या करे? हम लुट गए, बर्बाद हो गए। कोई है? लुट गए। अरे वो देखो, वो रहा चोर। पकड़ो उसे। चोर 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 चोर। ये रहा इनका साथी, पकड़ लो इसे। मिल गया मेरा सारा धन। लेकिन रतो बेटे, तुम ये धन लेकर कहां भाग रहे थे? ये धन तो मुझे एक साधु महाराज ने दिया था, जो अभी अभी उस तरफ गए हैं। इसका मतलब रतो चोर नहीं, बल्कि चोर साधु के रूप में यहाँ आया था। ये वही चोर है जिन्होंने साहूकार जी के घर से इस धन को चुराया है। हाँ, ये वही साधु महाराज हैं जिन्होंने मुझे गठरी दी थी। ये साधु नहीं, लुटेरा सूर्या है। हमें सूचना मिली थी कि ये लोग गांव में आज लूट के इरादे से आने वाले हैं, इसलिए हमने योजना बनाकर इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। ले जाओ इन्हें और ले जाकर कारागार में डलवा दो। रतो, रतो मेरे लाल, कहाँ चला गया था तू? अरे कब से मैं तुम्हें ढूंढ रही हूँ। शारदा बहन, आज तुम्हारे रतों के कारण हम बर्बाद होने से बच गए। ये क्या कह रहे हैं आप साहूकार जी? मैं सत्य कह रहा हूं बहन। आज इसी के कारण वो लुटेरे पकड़े गए हैं जिन्होंने मेरे घर से धन लूटने का प्रयास किया था। सच, तुम्हारा रतो बहुत समझदार है। ये लीजिए बहन, इसे पुरस्कार समझकर रख लीजिए। नहीं साहूकार जी, नहीं, हमें इस धन की कोई आवश्यकता नहीं। बस आपने मेरे पुत्र की प्रशंसा की, यही मेरे लिए असली धन है। चल बेटा, चल चल घर चल। दुनिया जिसे पागल कहती है, आज उसी पागल के कारण से मेरा सब कुछ लूटने से बच गया। भगवान इसे सद्बुद्धि दे। क्या बात है स्वामी जी महाराज, आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? मैं रतो बसिया के बारे में सोच रहा हूँ। क्षमा करिए स्वामी जी महाराज, लेकिन क्या मैं जान सकता हूँ कि आप रतो बसिया को कैसे जानते हैं? मैं उसे कई जन्मों से जानता हूँ। वो पहले एक सिद्ध योगी था जिसका समय योग साधना और मेरी भक्ति में व्यतीत होता था। तब एक दिन ओम पूर्ण पुरुषोत्तम नारायणाय नमः। ओम पूर्ण पुरुषोत्तम नारायणाय लीजिए गुरुदेव, नमः। दूध पीजिए। ये तूने मुझे क्या पिला दिया? मेरा दम घुटा जा रहा है। क्या हो रहा है गुरुदेव? ऐसा लगता है जैसे मेरे प्राण निकल रहे हो। गुरुदेव, तूने दूध में क्या मिलाया था? साहब, गुरुजी, साहब, गुरुजी, तूने मेरे प्राण लेने का प्रयास किया। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। गुरुजी, मुझे क्षमा कर दीजिए। जो कुछ भी हुआ उसमें मेरा कोई दोष नहीं है गुरुजी। असल में मैं जिस पात्र से मैं दूध लेके आया था उसमें एक सांप मरा पड़ा हुआ था। वो कहां से आया, वो कैसे आया, मुझे कुछ पता नहीं गुरुजी। मुझे क्षमा कर दीजिए गुरुजी। मुझे श्राप मत दीजिए गुरुजी। गुरुजी, गुरुजी, ये मुझसे
मुझसे क्या हो गया गुरुजी? गुरुजी। और उस दिन योगी रतो की उसके शिष्य की भूल के कारण उसकी मृत्यु हो गई, परंतु उसके पुण्य फल स्वरूप ही उसे पुनः जन्म मनुष्य जन्म मिला। फिर वो तिलंग राजा हुआ। राजा बनने के उपरांत उस जन्म में वो घमंडी और अधर्मी हो गया। तब उसके हाथों वो हुआ जो उसके पूर्व जन्म के पुण्य कर्म भी उसे करने से रोक नहीं पाए। ओम सूर्याय नमः स्वाहा। ओम चंद्रमसे नमः स्वाहा। ओम सोमाय नमः स्वाहा। ओम इंद्राय नमः स्वाहा। ओम भास्कराय नमः स्वाहा। साधु, ये यज्ञ किसके लिए कर रहे हो? क्षमा कीजिए राजन, किंतु ये यज्ञ हम इसलिए कर रहे हैं कि ईश्वर आपको सद्बुद्धि दे, ताकि आप स्वयं को प्रजा का भाग्य विधाता न समझें। निसंदेह हम ही तुम सबके भाग्य विधाता हैं। तुम सब हमारे ही रहमो करम पर जीवित हो और तुम हमें ही सद्बुद्धि देने के लिए ये यज्ञ कर रहे हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत, इतना दुस्साहस। ये हमारा दुस्साहस नहीं है राजन, अपितु ये हमारा कर्तव्य है, क्योंकि आप अपने बल और पद के घमंड में आकर अपनी प्रजा के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, इन पर अत्याचार कर रहे हैं और ईश्वर की आराधना करने से रोक रहे हैं। धर्म कर्म के मार्ग पर चलने वाले योगी साधु सन्यासियों को दंडित करते हो, उन्हें कारागार में डालकर उनकी निर्मम हत्या करते हो, सिर्फ इसलिए कि स्वयं को भगवान के स्थान पर स्थापित कर सकें। जबकि एक पालक, एक राजा का कर्तव्य है। इसीलिए कहा गया है, मदाश्रिते नृपेर धर्म शास्त्र माश्रित्य चाखिला प्रजा स्व पुत्रवत पाल्या धर्म स्थाप्यो धरातले। अर्थात प्रत्येक राजा को धर्म शास्त्र के अनुसार ही चलना चाहिए। यही एक पालक, एक राजा का धर्म होता है। ऐसे ही प्रजा पालक राजा को प्रजा स्वीकार भी करती है। किंतु बस योगी बस, तुम मुझे उपदेश मत सिखाओ। तुम जिसे हमारा दुर्व्यवहार और अत्याचार कह रहे हो, वही हमारा अधिकार और अनुशासन है। हम ही तुम सबके पालनहार हैं, तुम सबके भाग्य विधाता हैं। इस नाते तुम सबके हम भगवान हैं और हम ही तुम्हारे दाता हैं। हम सबको हमारी ही आराधना और पूजा करनी है। निसंदेह आप हमारे राजा हैं। आपकी आज्ञा मानना, उसका निवारण करना प्रत्येक प्रजाजनों का कर्तव्य है। आप कदापि ये ना भूलें कि आप एक राजा हैं, प्रजा के भाग्य विधाता नहीं। आपने अपने बल और सत्ता के घमंड में एक जघन्य अपराध किया है, धर्म को नष्ट किया है। जब जब ऐसा होता है, तब तब धर्म की रक्षा के लिए हम जैसे तपस्वी और साधुओं को प्रभु की शरण में जाने के सिवा और कोई मार्ग नहीं होता। अच्छा, तो तुम प्रभु की शरण में जाना चाहते हो? हाँ, लो लो लो, मैं तुम्हें इसी वक्त प्रभु के पास पहुंचाता हूँ। इसे तो कुछ ही समय में सद्गति प्राप्त हो जाएगी, लेकिन तुम सबको हम सारी प्रजा के आगे मोक्ष देंगे। सिपाहियों, बंदी बना लो इन्हें। जय हो राजन, तुम ये
ये ना समझो कि तुम अपने कर्मों से भगवान बन जाओगे। तुम्हें अपनी दुष्टता का दंड अवश्य मिलेगा, दंड अवश्य मिलेगा। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, जब तक तुम्हें अपने इस दुष्ट कर्मों का दंड नहीं मिल जाता, तब तक तुम जन्म जन्मांतर तक यूं ही भटकते रहोगे मुक्ति के लिए। तुम्हें तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी जब तक साक्षात प्रभु इस धरती पर अवतरित होकर तुम्हें तुम्हारे पापों के लिए दंडित नहीं कर देते। और फिर उसकी दुष्टता बढ़ती ही चली गई और उसके पापों का घड़ा भरता ही गया। और फिर एक दिन उसकी मृत्यु हो गई और उसके पुनः जन्म उसे मनुष्य का ही जन्म मिला। किंतु स्वामी जी महाराज, यदि उसने मनुष्य के जीवन में इतने सारे पाप किए तो उसे पुनः मनुष्य का तन कैसे मिला? क्योंकि उसके वो पुण्य कर्म आड़े आए थे जो उसने अपने पूर्व जन्म में योगी रहते हुए किए थे। ओह, फिर क्या हुआ स्वामी जी महाराज? और फिर राजा ने मनुष्य रूप में जन्म लिया, किंतु मनुष्य रूप में वो एक राक्षस से विख्यात हो गया। तब हमारी भेंट उससे हुई। तब हम वन विचरण पर जा रहे थे। तब हम नीलकंठ के नाम से जाने जाते थे। ठहरिए योगीराज, आप कौन हैं और कहां जा रहे हैं? हम पिता धर्मदेव और माता भक्ति देवी के पुत्र नीलकंठ हैं और जन कल्याण के लिए वन विचरण पर निकले हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात है नीलकंठ जी कि आप जैसे सन्यासी के चरण हमारे गांव की भूमि पर पड़े। इससे हमारी जन्मभूमि पवित्र हो गई। किंतु आपसे एक अनुरोध है कि आप उस ओर ना जाएं तो अच्छा होगा। क्यों भाई, क्या है उस ओर? जंगल की इस दिशा में ब्रह्म राक्षस रहता है जो ब्राह्मणों, साधु और संतों को मार देता है और फिर उन्हें खा जाता है। किंतु हम तो उस दिशा में जाने का संकल्प ले चुके हैं। किंतु नीलकंठ जी, आप लोग निश्चिंत रहिए, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। वो राक्षस बहुत बड़ा मायावी और शक्तिशाली है। उसका सामना आज तक कोई नहीं कर पाया। उचित होगा कि आप उस दिशा से नहीं, इस दिशा से चले जाएं। क्यों जानबूझकर आप अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं? कहीं आपका जन कल्याण का संकल्प अधूरा ना रह जाए। आप लोग भयभीत न हो। कोई भी शक्ति, कोई भी माया हमारी राह को बाधित नहीं कर सकती। अतः एक बार जो हमने संकल्प ले लिया, हम उससे पीछे नहीं हट सकते। हमें उस दिशा में जाना ही होगा। ये क्या? ये देखो, उस नीलकंठ के पैर जहाँ जहाँ पड़ रहे हैं, वहाँ वहाँ ये पुष्प की पंखुड़ियाँ कहाँ से आ गई हैं? लगता है वे नीलकंठ जी महाराज आज हमें उस ब्रह्म राक्षस से मुक्त कराने के लिए ही यहाँ आए थे। सत्य कहा तुमने। वे कोई साधारण सन्यासी नहीं, अपितु वे कोई दिव्य पुरुष थे। बोलो नीलकंठ महाराज की जय। फिर किसी मनुष्य की सुगंध आ रही है।
थोड़ी देर में तेरी भी चिता जलने वाली है योगी, क्योंकि तुम स्वयं मेरे हाथों मरने के लिए यहां चले आए हो। ओ, तो तुम कोई मायावी ब्राह्मण हो, पर तुम्हारी मायावी शक्ति का मुझ पर असर होने वाला नहीं, क्योंकि मेरे पास तुम्हारी हर माया का तोड़ है। कौन हो तुम जो मेरे प्रहार और शक्ति से बच गए? कौन हो तुम? हम पूर्ण पुरुषोत्तम सर्वोपरि श्री स्वामी नारायण भगवान हैं। स्वामी नारायण भगवान? किंतु मैं तो राक्षस हूं। प्रभु, आपने मुझे दर्शन क्यों दिए? क्योंकि तुम पूर्व जन्म में एक सिद्ध योगी थे, तभी तुमने हमारे दर्शन कामना करते हुए हमारी निष्काम भक्ति की थी। हम तुम्हारी इच्छा पूरी करने ही वाले थे, किंतु पूर्व जन्म में तुम्हारी मृत्यु हो गई। उसके उपरांत तुम देह त्याग कर तिलंग देश के राजा बने। तभी तुमने स्वयं को ही भगवान बनाना चाहा और तुम्हारे हाथों असंख्य निर्दोषियों की हत्या हुई। धर्म कर्म करने वाले साधु सन्यासियों का भी तुमने वध किया। उसी समय एक साधु हत्या के श्राप से तुम इस योनि में राक्षस हुए। अब मेरी समझ में आ गया प्रभु कि मैं ब्राह्मण हत्या के पश्चात उनका अंतिम संस्कार विधि पूर्वक किया करता हूं, जबकि मैं ब्राह्मण राक्षस हूं। किंतु योगी के इस जन्म में मेरे ये संस्कार इस जन्म में भी मेरे साथ थे। हे प्रभु, कृपा करके आप मेरा कल्याण करें। मुझे मेरे द्वारा किए गए हर पापों का दंड स्वीकार है, पर मनुष्य योनि में होकर एक राक्षस बनना मुझे स्वीकार नहीं है। प्रभु, आप चाहे तो मेरे द्वारा किए गए पापों के लिए कोई भी दंड दे दे, किंतु मनुष्य जन्म में रहकर मेरी प्रवृत्ति राक्षसी ना हो, बस इतनी कृपा कीजिए प्रभु। तुम्हारा कल्याण अवश्य होगा, क्योंकि तुम्हारी मृत्यु हमारे हाथों हुई है, किंतु अभी तुम्हारे समस्त पापों का प्रायश्चित होना बाकी है। अतः तुम इस देह को त्याग कर अगले जन्म एक काठी के घर पैदा होगे, तभी तुम्हारा नाम रतोबसिया होगा। और फिर मेरी शरण में आने के बाद तुम्हारा कल्याण अवश्य ही होगा। स्वामी जी महाराज, यदि आपने रत्तोबसिया को उसके पूर्व जन्म में मुक्ति का वरदान दिया था, तो उसे इस जन्म में मंदबुद्धि क्यों बनाया प्रभु? क्योंकि यदि वो बुद्धिमान होता तो उसके पूर्व जन्म के राक्षसी प्रवृत्ति जाग सकती थी, जो उसके इस जन्म में मुक्ति करने में बाधा डाल सकते थे। स्मरण रहे, एक मंदबुद्धि प्राणी एक अबोध बालक की तरह होता है, जो अपने विवेक से कभी किसी का बुरा नहीं कर सकता। जानबूझकर भी वो कभी पाप नहीं कर सकता।
इसका तात्पर्य यही हुआ स्वामी जी महाराज कि रत्तो बसिया का मंदबुद्धि होना उसके लिए वरदान है, श्राप नहीं। हाँ खुशहाल, यही सत्य है। और अब वो घड़ी आ गई है जब हमें अपना वचन निभाते हुए रतो बसिया का कल्याण करना है। अरे कमला, क्या बात है, आज बहुत खुश लग रही हो। खुश क्यों ना हो बहन, कल मेरे बेटे बद्रीनाथ का ब्याह जो तय हुआ है। अरे बधाई हो बहन। हमारी मिठाई कहाँ है? आज शाम को घर आ जाना, खूब पेट भर के मिठाई खिलाऊंगी। क्या हुआ शारदा बहन, क्या सोच रही हो? क्या तुम मेरे बेटे के ब्याह की खबर सुनकर खुश नहीं हो? नहीं बहन, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं ये सोच रही थी कि तुम कितनी भाग्यवान हो जो तुम्हें प्रभु ने इतनी बुद्धिमान संतान दी है। पता नहीं मेरे रतों का क्या होगा। निराश ना हो शारदा बहन, सब ठीक हो जाएगा। कई दिनों से मैं तुम्हें एक बात कहना चाहती थी। हमारे गांव में श्री सहजानंद स्वामी जी महाराज पधारे हैं। तुम रतों को उनके पास लेकर जाओ, वे अवश्य उसका कल्याण करेंगे, क्योंकि वो साक्षात सर्वोपरि स्वामी नारायण भगवान हैं। और मैंने सुना है कि उन्होंने असंख्य लोगों का कल्याण किया है। वे अवश्य तुम्हारा भी कल्याण करेंगे। अरे रतो रुक! अरे रतो रुक! अरे रतो, कहाँ जा रहा है? ये देखो, ये मेरा घोड़ा है। आज मैं इसकी सवारी करूंगा। अरे बुद्धू, ये तो गधा है। चुप! इसको मालूम नहीं मैं यहाँ का राजा हूँ और ये गधा नहीं, घोड़ा है। रतो राजा, जाओ नदी पर जाकर इस कीचड़ को साफ करो, अन्यथा लोग कहीं तुम्हें ही गधा ना समझ बैठे। अरे तू कौन है? तू तो बिल्कुल मेरी तरह दिखाई देता है, और ये तू मेरी नकल क्यों कर रहा है? हाँ? चल बाहर निकल, नकलची कहीं का। चल निकल बाहर। ए, चल। हे भगवान, अरे मैंने पूरा गांव छान मारा और तू यहाँ पानी से खेल रहा है। और ये तू मिट्टी से कैसे भर गया? माँ मैं अपने घोड़े से गिर गया। माँ क्या? घोड़े से गिर गया? अच्छा हुआ तू आ गई। ये देखना, पता नहीं कौन है, ये मेरे जैसा दिखाई देता है और कब से मेरी नकल किया जा रहा है। कब से इसको बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, बाहर जाता ही नहीं है ये। अरे बुद्धू, ये तो तू है।
देख, जैसे अब मैं तेरे साथ दिखाई दे रही हूँ ना, वैसे ही पानी में ये तेरा अक्ष है। चल तू घर चल, मैं तुझे घर पर ही नहला दूंगी, क्योंकि हमें सहजानंद स्वामी के दर्शन के लिए जाना है। वो कौन है? वो तो बहुत बड़े योगी और साधु महात्मा हैं। चल। साधु? नहीं, मैं किसी साधु महात्मा के पास नहीं जाऊंगा। ये तो मालूम है ना, पहले भी मैं एक साधु के चक्कर में चोर साबित हो गया। मैं नहीं जाऊंगा। हाँ। अरे बुद्धू, वो कोई साधारण साधु नहीं, वो तो साक्षात भगवान है, भगवान। वहां जाने से हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे और तुम्हें कोई बुद्धू भी नहीं कहेगा। और उतना ही नहीं, वहां जाने से तुम्हें मेवे और लड्डुओं का प्रसाद भी खाने को मिलेगा। चल। सच्ची माँ? यदि ऐसा है तो हम अवश्य वहां जाएंगे। चल माँ, वैसे भी मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे वहां जाने से पहले ही उनके सारे लड्डू खत्म ना हो जाएं। चल चल चल। प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन में कब किससे मिलना है, कहाँ मिलना है, ये पहले ही निर्धारित है और इसका निर्धारण ईश्वर उसके पूर्व जन्म के कर्म और फल के आधार पर तय कर लेता है। इसी प्रकार उसके यही कर्म फल उसके भावी जीवन, उसके सुख और उसके इस दुख का फल निर्धारित करते हैं। यदि मनुष्य के कर्म फल अच्छे हैं तो उसे सुख मिलेगा ही। यदि मनुष्य के कर्म फल बुरे हैं तो उसके फल की परिणति दुख में होगी। अतः मनुष्य को चाहिए कि वे सदैव अच्छे कर्म करते रहें, हमेशा सत्य के मार्ग पर चलें, सदाचार करें, माता पिता और अपने गुरुजनों का आदर करें, उचित मर्यादा का पालन करें। इसी में उसका और सबका कल्याण है। बोलो पूर्ण पुरुषोत्तम श्री स्वामीनारायण भगवान की। पूर्ण पुरुषोत्तम नारायणाय नमः। ओम पूर्ण पुरुषोत्तम नारायणाय नमः। सर्वावतारी मंगलकारी, अनुपम अभिनव जन मनहारी, छवि उज्ज्वल और नाम सुपावन, सर्वोपरि श्री स्वामी नारायण। स्वामी नारायण, स्वामी नारायण, स्वामी नारायण, स्वामी नारायण, स्वामी नारायण। जय सद्गुरु स्वामी प्रभु, जय सद्गुरु स्वामी। सहजानंद दयानिधि, सहजानंद दयानिधि, देवन में नामी। प्रभु जय सद्गुरु स्वामी। अरे माँ, ये तो वही आदमी है जो उस दिन मुझे गांव के कुएं में दिखाई दिया था। सहित गाए, जन्म मरण से छूटकर सहज भाव से। तुम वही आदमी हो ना में जो गांव के कुएं में मिले थे? प्रभु जय सद्गुरु स्वामी। तुम अचानक से गायब कैसे हो गए थे? इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें समय आने पर अवश्य मिलेगा रतो बसिया। परंतु मुझे ये बताओ कि आज तुम इतने थके थके क्यों लग रहे हो? वो ना, आज मैं लड़ाई करके आ रहा हूँ। किससे? वह पानी में है ना, मेरे जैसा एक और था। उसको मैंने बहुत मारा, फिर भी वो पानी से बाहर नहीं आया। बस उसको पीटते पीटते है ना, मैं थक गया। माँ, तूने तो कहा था यहाँ ढेर सारे मेवे
लड्डू खाने को मिलेंगे। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। खुशहाल भट्ट, ये प्रसाद इसे दे दो। लेकिन पहले ये बताओ रतो, क्या तुम मेरी सेवा करोगे? यदि तुम मेरी सेवा करोगे तो ऐसा प्रसाद मैं तुम्हें रोज खिलाऊंगा। सच महाराज? यदि ऐसा है ना तो मैं सारी जिंदगी आपकी सेवा करूंगा। हाँ। हे प्रभु, अब रतो आपकी शरण में है, अब आप ही इसका कल्याण करें। इसका कल्याण अवश्य होगा मां, क्योंकि हम स्वयं इस बालक का कल्याण चाहते हैं और हमें इसी क्षण की प्रतीक्षा थी। आप निश्चिंत होकर जाइए, अब रतो की जिम्मेदारी हमारी है। शरणागत निज भक्त की सुनते पल में टेर, भक्तों के कल्याण में तनिक न करते देर। पूर्व जन्म का वचन निभाया, भक्ति का जीवन धन्य बनाया। चरण कमल की शरण जो आते, हो कल्याण पुण्य फल पाते।